क्या कोई क्षुद्र ग्रह 2038 में पृथ्वी को नष्ट कर देगा? यह सवाल आजकल बहुत से लोगों के मन में घूम रहा है, खासकर जब से सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल हुईं कि नासा ने चेतावनी दी है कि 2038 में एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा सकता है। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक अफवाह? आज हम इस रहस्य को हिंदी में समझेंगे और जानेंगे कि विज्ञान हमें क्या बताता है। यह एक ऐसा सफर होगा जो हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाएगा और पृथ्वी के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये सारी बातें कहां से शुरू हुईं। 2024 में नासा ने अपने प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस के साथ मिलकर एक टेबल टॉप एक्सरसाइज की थी। यह एक काल्पनिक परिदृश्य था जिसमें वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर एक नया क्षुद्र ग्रह मिले जिसके पृथ्वी से टकराने की 72% संभावना हो तो हम क्या करेंगे। इस परिदृश्य में तारीख थी 12 जुलाई 2038। लेकिन ध्यान दें, यह कोई असली खतरा नहीं था, बल्कि सिर्फ एक सिमुलेशन था। नासा हर 2 साल में ऐसे अभ्यास करता है ताकि यह समझ सके कि अगर सचमुच कोई क्षुद्र ग्रह आए तो दुनिया उससे कैसे निपटेगी। लेकिन कुछ न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पोस्ट्स ने इसे गलत तरीके से पेश किया, जैसे कि यह सच में होने वाला हो। अब सवाल यह है, क्या सच में कोई क्षुद्र ग्रह 2038 में पृथ्वी को नष्ट कर सकता है? नासा का जवाब साफ है, अभी तक ऐसा कोई जाना माना खतरा नहीं है। वैज्ञानिक हर दिन आसमान को स्कैन करते हैं और नजदीकी क्षुद्र ग्रहों, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या एनईओस पर नजर रखते हैं। आज की तारीख तक यानी 5 अप्रैल 2025 तक अगले 100 सालों में कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने की संभावना नहीं दिखती। क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों की संख्या में हैं और कुछ हमारे ग्रह के करीब से गुजरते हैं। तो क्या हमें चिंता करनी चाहिए? चलिए पहले यह समझते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। ये अंतरिक्ष में घूमते हुए चट्टानी पिंड हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ मीटर के तो कुछ किलोमीटर तक बड़े। अगर कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए तो नुकसान बहुत हो सकता है। उदाहरण के लिए 66 मिलियन साल पहले एक 10 से 15 किलोमीटर का क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था जिसने डायनासोर को खत्म कर दिया। इसे चिक्सुलुब इंपैक्टर कहते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ऐसे बड़े क्षुद्र ग्रह बहुत कम आते हैं, लगभग हर 80,000 साल में एक बार। अब बात करते हैं उस काल्पनिक क्षुद्र ग्रह की जिसके बारे में नासा ने सिमुलेशन किया। इस परिदृश्य में यह क्षुद्र ग्रह 60 से 800 मीटर तक का हो सकता था। अगर यह सच में टकराता तो यह विनाशकारी हो सकता था, शायद एक शहर को तबाह कर दे या इससे भी बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो। लेकिन सिमुलेशन में यह भी बताया गया कि इसे रोकने के लिए हमारे पास 14 साल का समय होगा। क्या इतने समय में हम कुछ कर सकते हैं? नासा के पास पहले से ही कुछ तकनीकें हैं। 2022 में डार्ट डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट मिशन ने दिखाया कि एक अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह से टकराकर उसकी दिशा बदली जा सकती है। डिमोर्फोस नाम के एक छोटे क्षुद्र ग्रह की कक्षा को 32 मिनट तक बदला गया था। यह सफलता एक उम्मीद की किरण है, लेकिन सिमुलेशन में कुछ कमियां भी सामने आईं। अगर कोई क्षुद्र ग्रह सच में आए तो हमें जल्दी फैसले लेने होंगे। नासा ने कहा कि अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं है। हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए, बेहतर टेक्नोलॉजी चाहिए और लोगों को सही जानकारी देने की व्यवस्था चाहिए। सिमुलेशन में यह भी था कि उस काल्पनिक क्षुद्र ग्रह को 7 महीने तक देखा नहीं जा सकता था क्योंकि यह सूरज के पीछे चला गया। ऐसे में समय की कमी एक बड़ी चुनौती होती। अब एक और प्रसिद्ध क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं, अपोफिस। यह 370 मीटर का क्षुद्र ग्रह 2029 में पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा, लगभग 31,600 किलोमीटर की दूरी से। यह इतना करीब है कि इसे नंगी आंखों से देखा जा सकेगा। पहले वैज्ञानिकों को डर था कि यह 2029 या 2036 में टकरा सकता है, लेकिन 2021 में रडार ऑब्जर्वेशन से साफ हो गया कि अगले 100 साल तक यह खतरा नहीं है। तो अपोफिस से 2038 में कोई खतरा नहीं है। फिर 2038 की बात कहां से आई? यह सिर्फ उस सिमुलेशन की तारीख थी, कोई असली भविष्यवाणी नहीं। तो क्या हमें डरना चाहिए? नहीं। नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं। एनईओ सर्वेयर नाम का एक नया टेलीस्कोप 2028 में लॉन्च होगा जो खतरनाक क्षुद्र ग्रहों को पहले से ढूंढने में मदद करेगा। अगर कोई खतरा आएगा तो हमारे पास इसे रोकने की तकनीक और समय दोनों होंगे। हां, यह सच है कि ब्रह्मांड में अनिश्चितता है। कभी कभी छोटे क्षुद्र ग्रह बिना चेतावनी के आते हैं, जैसे 2013 में रूस के चेल्याबिंस्क में हुआ था।
लेकिन बड़े क्षुद्र ग्रहों को हम पहले से देख सकते हैं। तो दोस्तों, 2038 में कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। एटलीस्ट अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है। यह सब एक काल्पनिक कहानी थी जो हमें तैयार रहने की सीख देती है। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। क्या आपको लगता है कि हमें अंतरिक्ष से आने वाले खतरों की चिंता करनी चाहिए? कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ब्रह्मांड के और रहस्यों को जान सकें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपने इस कहानी का आनंद लिया होगा। हमें आपकी राय जानने का इंतजार रहेगा। कृपया अपने विचार और सुझाव हमारे साथ साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।